तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी। अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर, ईपीएस पेंशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नए संसद भवन से मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। साथ ही वित्त मंत्रालय ने आपकी पेंशन है उसका बजट भी जारी किया है। उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि आपका पेंशन का बजट कितना जारी हुआ है और मोदी सरकार ने लाइव आकर के कौन से प्रस्ताव को मंजूरी देने को लेकर घोषणा की है। साथ में आपको बताएंगे कि आपकी ईपीएस पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो आज कैबिनेट की बैठक में आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़े ऐलान हुए हैं, जिनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर फाइनली आपको पेंशन अब कितनी मिलेगी और कौन कौन से पेंशन धारकों को पहले पेंशन मिलेगी, बाद में मिलेगी, और आपको साथ में ओपीएस का जो उनकी पुरानी पेंशन योजना के वाली कब मिलेगी, और आपका एरियर की लेकर मांग थी कि 18 माह का बकाया एरियर कब आपके खातों में भुगतान किया जाएगा। साथ ही जो यानी कि डीए बढ़ोतरी को लेकर सरकार कब तक ऐलान करने वाली, इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वहाँ से घंटी का बटन देखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो बात करते हैं ईपीएस के पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर क्या फाइनली ऐलान जारी किया है। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार आपकी मिनिमम पेंशन की जो राशि है आपकी बढ़ाने को लेकर मांग है कि 1000 रुपये की जो मिनिमम पेंशन की राशि पेंशन धारकों को मिलती है, उस राशि को बढ़ा करके कम से कम मोदी सरकार 7500 प्लस महंगाई भत्ता उन्हें मिले। तो आपकी इन मांग को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया है कि यह सभी पेंशन धारक जो ईपीएस के 65 से 68 लाख जो पेंशनर्स है, उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसको फायदा तभी मिलेगा, उसके लिए कुछ निश्चित नियम शर्तें भी जारी की गई, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो उसके लिए आपका यानी कि पेंशन में यानी कि योगदान होना चाहिए आपका पहले कुछ समय तक। अगर आप यानी कि एकदम यानी कि रिटायर्ड कर्मचारी हुए तो आपको 60 साल यानी कि कंप्लीट हुए, उसके बाद आप रिटायर्ड हुए हैं तो आपको कम से कम 10 साल तक तो आपको रेगुलरली कंट्रीब्यूशन किया हुआ होना चाहिए। तो वही पेंशन है जो अधिक पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, उन्हीं को ज़्यादा पेंशन मिलेगी। और साथ में आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही कि वित्त मंत्री ने आपका पेंशन का जो बजट है उस हिसाब से जारी किया है। इसको लेकर फाइनली जो फैसला है अगली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका पेंशन का बजट है जल्द ही 10 तारीख से पहले जारी होने वाला है और 15 तारीख से पहले आपके खाता में भुगतान भी किया जाएगा। तो इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर पहली बड़ी घोषणा हुई कि आपकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा करके 7500 प्लस आपको डीए मिलेगा। साथ में आपकी प्रमुख अन्य भी मांग थी कि मेडिकल भत्ता भी पेंशन धारकों को मिले। जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनको वर्तमान में मेडिकल भत्ता है, उसकी असुविधा की वजह से जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनकी मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार को यह देखना होगा कि जो इनका मेडिकल भत्ता है जो पेंशनर्स का उनको बढ़ाया जाए, यानी कि उन्हें मेडिकल भत्ते का अच्छा लाभ मिले। इसके लिए मोदी सरकार ने यह भी साथ में ऐलान किया है जो पेंशन धारक है उनके लिए मेडिकल का भत्ता उन्हें ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जो मेडिकल का भत्ता 80 साल के जो हो चुके हैं कर्मचारी, उनको यानी कि मेडिकल भत्ता 4500 रुपये का मिलेगा, और जो कि 4500 रुपये से लेकर के आपको 5000 रुपये तक का मिलेगा। लेकिन आपकी एज जो 80 साल से ऊपर से यानी कि 85 साल, उसको यानी कि जो 5000 रुपये का मेडिकल भत्ता मिलेगा। साथ में उनको पेंशन भी अधिक मिलेगी, यानी कि जो आपका यानी कि एज अधिक होगा तो उस हिसाब से आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। इस तरह का जो आपकी पेंशन को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। साथ में आपकी यानी कि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस को लेकर भी कर्मचारियों की काफ़ी मांग है। तो वर्तमान में यानी कि जो जोर पकड़ रही है, जो कि कुछ राज्यों ने ओपीएस को बहाल किया, ऐसे देखते हुए बाकी राज्यों के जो कर्मचारी है जो कि ओपीएस का यानी कि विरोध कर रहे हैं, यानी कि ओपीएस है उसको लागू किया जाए और एनपीएस को खत्म किया। जो ओपीएस को लेकर धरना प्रदर्शन है वो जारी है। इसी बीच इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने जो आपका ये पेंशन का बजट जारी किया जाएगा, उसके बाद ओपीएस को लेकर फाइनली जो निर्णय लिया जाएगा, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ओपीएस एक तरह का हथियार बन चुका है उनके लिए, जो कि जो
गैर बीजेपी सरकार है उनको यानी कि ओपीएस का एक अच्छा हथियार मिल चुका है, जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार ओपीएस को बहाल करे, यानी कि बीजेपी, नहीं तो हम जो पेंशन धारक है उनको ओपीएस का फायदा देंगे। इस तरह का यानी कि पेंशन धारकों का और साथ में जो विपक्षी पार्टियां उनका मोदी सरकार है यानी कि उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपकी पेंशन को लेकर फाइनली जो कि जल्द ही निर्णय लिया जाने वाला है, कैबिनेट की बैठकें हैं जो जारी है, जिसके अनुसार चर्चा हो रही है कि आपकी पेंशन को लेकर नई कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अनुसार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो वर्तमान में इस तरह का यानी कि आपकी पेंशन को लेकर अपडेट आ रहा है कि आपकी पेंशन 7,500 रुपये किया जाएगा। साथ में पेंशनर्स को, जो वृद्ध पेंशन धारक है उनको 4,500 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का मेडिकल भत्ता मिलेगा। बात करें आपकी डीए को लेकर, जो कि डीए को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी है जो काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो डीए का अनाउंसमेंट है जो इसी महीने के अंदर होने वाला है, जो पहले भी होता है, उसके बाद यानी कि कर्मचारियों का कहना है कि जल्दी इसको लेकर ऐलान किया जाए सरकार की तरफ से, यानी कि डीए को लेकर फाइनली आंकड़े जारी किया जाए। यही आंकड़े आगे जाकर के आपको महंगाई भत्ता दिलाने वाली है। जो जितना आपको महंगाई भत्ता है आंकड़े जारी होने के बाद मिलेगा, तो इसको लेकर अब यानी कि जो काम जोरों पर है, जल्द इसको लेकर आंकड़े जारी किएंगे। और आपको बता दें कि वर्तमान में मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस तरह का यानी कि दावा किया जा रहा है कि आपका मेडिकल भत्ता है उसको भी साथ में दिया जाएगा। और बात करें आपकी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की, तो महंगाई भत्ता आपको 7,500 रुपये के साथ में डीए मिलेगा, वो भी आपको यानी कि मेडिकल भत्ता है और साथ में महंगाई भत्ता है वो भी आपको बढ़कर मिलेगा, जो आपको मिलेगा। जैसा कि डीए की बात करें तो डीए वर्तमान में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका जो कि डीए है जो 46% किया जाएगा, जो 42% उसे बढ़ा करके 46% करने को लेकर अपडेट आ रही है। तो इस तरह का यानी कि दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि आपका मेडिकल भत्ता है उसमें 4% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है, इससे अधिक भी कम हो सकती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी जो यानी कि मेडिकल है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी और आपका डीए है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। और उसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है कि मेडिकल भत्ता पेंशन धारकों को 4,500 रुपये से 5,000 रुपये का मिले या उससे कम मिले, उससे ज़्यादा, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। और कमेटी बनाई जा रही है कि आपकी पेंशन आपको कितनी मिलेगी, किस तरह मिलेगी, इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपको इतनी इस हिसाब से पेंशन मिलने वाली है। बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस को लेकर भी सरकार कमेटी बना रही है, जिसके अनुसार आपको पेंशन दिया जाएगा और आपका डीए में बढ़ोतरी मिलेगी। ये ऐलान है जो कि आपको बता दें कि इसी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से पहले होने वाला है। इस तरह का अनुमान किया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठकें हैं वो यानी कि जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर जल्दी फाइनली जो निर्णय आने वाला है, जिसके बाद आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। जो कर्मचारी वर्तमान में काफी लंबे समय से उत्साह के साथ बैठे हैं कि सरकार कब यानी कि डीए को लेकर फाइनली ऐलान करेगी, और ईपीएस के पेंशन धारक है वो भी काफी लंबे समय से सरकार से इंतजार कर रहे हैं और उनका संघर्ष भी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित हमारा फैसला है उसको लेकर, यानी कि जो पेंशन धारकों की प्रमुख मांग है कि 7,500 रुपये की मेडिकल के साथ में यानी कि जो पेंशन मिले उसको लेकर भी फाइनली निर्णय किया जाए। तो उसको लेकर अभी वर्तमान में इस तरह की अपडेट आ रही है कि जो कैबिनेट की बैठकें हो रही है, जिसके अनुसार इस तरह का दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से पहले आपकी पेंशन को लेकर फाइनली निर्णय लिया जा सकता है और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक आपके खातों में पेंशन का भुगतान भी किया जा सकता है। इस तरह की आपके लिए फिलहाल रिपोर्ट आ रही है, जिसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है। तो फाइनली सरकार जब तक यानी कि निर्णय नहीं करेगी तो तब तक आपको इसका फायदा पहले मिल रहा है वही मिलेगा।